जय हनुमानाय नमः। भक्तजनों, गुरु जी के चरण रज को मस्तक पर लगा मैं अपना हृदय साफ करती हूँ। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी की महत्ता और यश का वर्णन भक्ति भाव से करती हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। मैं अज्ञानी हूँ हनुमान जी, आप पवन पुत्र हैं। मैं आपका स्मरण करती हूँ। कृपया मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान कीजिए और मेरे मानसिक कलेश और विकारों को दूर कीजिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड में तुलसीदास द्वारा रचित 40 चौपाइयों में भगवान हनुमान जी की महत्ता का वर्णन किया गया है। उन्हीं का मैं भावार्थ प्रस्तुत करती हूँ। हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। वानरों के राजा आप तीनों लोकों में जाने जाते हैं। आप श्री राम के दूत हैं, बलशाली हैं। आप अंजनी माँ और पवन पिता के सुपुत्र हैं। आप वीर शक्तिशाली हैं। आप भ्रम को दूर करके सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आप सुनहरे रंग वाले हैं, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल पहनते हैं। आपके बाल घुंघराले हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है, कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। ओ शंकर के अवतार, केसरी पुत्र, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्यावान गुणी चतुर हैं, जो राम जी के कार्यों को करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। आप श्री रामचरित्र सुनकर आनंदित होते हैं। आपके हृदय में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। आपने सीता जी को अपना अत्यंत छोटा रूप दिखाया और लंका को जलाते समय अपना रूप विशाल काय बना लिया। विशाल रूप धारण करके आपने राक्षसों को मारा और रामचंद्र जी का उद्देश्य पूर्ण किया। आप संजीवनी बूटी लाए, जिसे खाकर लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी और वे पुनः जीवन पा गए। जिससे प्रसन्न हो राम जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम मुझे मेरे भाई भरत जैसे प्यारे हो। तुम्हारा यश 1000 मुखों से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा जी, आदि मुनि नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर, कवि, विद्वान, पंडित, सभी दिशाओं के रक्षक आदि कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिस कारण वे राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसे सकल जगत जानता है। जिस सूर्य तक पहुंचने के लिए 1000 युग लगते हैं, 2000 योजन की दूरी पर स्थित उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने श्री रामचंद्र जी की दी अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वे आपकी कृपा से सरल सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा और प्रसन्नता के बिना प्रवेश नहीं मिलता। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन्हें आनंद प्राप्त होता है, और जिसके आप रक्षक हो जाते हैं, उसे किसी का डर नहीं रहता। आपके सिवा आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। आपका जहां नाम लिया जाता है, वहां भूत पिशाच पास नहीं फटक सकते। हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं और पीड़ा समाप्त हो जाती है। हे हनुमान जी, सोचने में, कर्म करने में, बोलते हुए जिनका ध्यान आप ही में रहता है, उन्हें आप संकटों से छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी के सभी कार्य आपने सहज कर दिए। जिस पर आपकी कृपा हो जाए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, इन सभी में आपका यश फैला है, कीर्ति प्रकाशमान है। हे राम जी के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। आपको जानकी माता से वरदान मिला है, जिसके फलस्वरूप आप किसी को भी 8 सिद्धियां, 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। यदि फिर भी जन्म लेंगे
तो श्री राम की भक्ति करेंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर किसी अन्य देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सभी संकट कट जाते हैं, पीड़ा दूर हो जाती है। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो। आप गुरु जी के समान मुझ पर कृपा कीजिए। जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, अतः वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा श्री राम जी के दास हैं, अतः आप उसके हृदय में वास कीजिए। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगल के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। जय हनुमान जी।